मूवी की शुरुआत में हम डैनी को देखते हैं जो अपने नींद से जागता है। नींद से जागते ही उसे एहसास होता है कि वो 3 साल फ्यूचर में पहुंच गया है। उसे उसका घर बदला बदला भी नजर आता है। यहाँ पर आखिर हुआ क्या, ये जानने के लिए हमें साल 2008 के समय को दिखाया जाता है। उस समय न्यू ईयर्स के पार्टी के दिन डैनी अपने गर्लफ्रेंड से मिलने एक पार्टी पर जाता है, लेकिन भीड़ में गलती से उसने किसी और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड समझकर उसे किस कर दिया, क्योंकि उस लड़की ने भी सेम वैसे ही कपड़े पहने थे जो उसने अपने गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर आकर ये समझ बैठती है कि डैनी और उस लड़की का चक्कर चल रहा है। गुस्से में आकर उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। वो लड़की जिसे डैनी ने किस किया था वो डैनी को जाकर अपने गर्लफ्रेंड को मनाने को बोलती है। इस लड़की का नाम एलिस था। बदले में डैनी कहता है कि उसके और उसके गर्लफ्रेंड के बीच तनाव बढ़ रहा था और ये सब होना बिल्कुल नॉर्मल है, शायद उसे भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। ऐसे ही 1 साल के अंदर डैनी और एलिस काफी क्लोज हो जाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने शादी भी कर ली थी। दरअसल डैनी एक वर्कहॉलिक था। वो सिर्फ अपने काम में खोया रहता। उसका प्लान ये था कि वो 10 साल और हार्डवर्क करेगा और 50 की उम्र में रिटायर हो जाएगा। वही एलिस एक पेंटर थी। उसे आज में जीना पसंद था। वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने वाली औरत नहीं थी। अब देखते ही देखते डैनी का बर्थडे नजदीक आ जाता है। एलिस ने उसके लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी और उसके दोस्तों को भी इनवाइट किया था। वो डैनी को याद दिलाती है कि वो ऑफिस से जल्दी घर आए ताकि सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। डैनी हाँ में जवाब देता है। अब अगले दिन डैनी का बर्थडे होता है। उसे ऑफिस में बहुत सारा काम होने के कारण वो सुबह जल्दी जाग जाता है। तब तक एलिस डैनी के लिए पैनकेक्स बनाकर रख देती है। डैनी जल्दी जल्दी में उसका पैनकेक खाता है और अपने ऑफिस की तरफ रवाना हो जाता है। डैनी का गोल ये था कि वो जल्द से जल्द एक प्रमोशन हासिल करे और इसी प्रमोशन को हासिल करने के लिए वो छुट्टी वाले दिन भी काम करता। वही घर पर एलिस डैनी के लिए पार्टी अरेंज करने में बिजी थी। उसने पूरे घर को डेकोरेट कर दिया था, यहाँ तक कि उसने डैनी के फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया था। वो डैनी को कॉल करके रिमाइंड करती है कि वो ऑफिस का काम जल्दी खत्म करके घर लौट आए। डैनी वादा करता है कि वो जल्दी घर लौट आएगा। ऑफिस का सारा काम खत्म करके वो अपने पिता से मिलने ओल्ड एज होम चला जाता है, यानी कि आश्रम। दरअसल डैनी के पिता अक्सर बीमार रहते, इसलिए डैनी उनसे मिलने दवाई लेकर जाता। जब वो आश्रम से बाहर आता है उसे एलिस का कॉल आता है जो उसे घर आने को बोल रही थी। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि उनके घर का एक दरवाजा खराब हो चुका है। जब तक डैनी घर लौटता वहाँ रात हो चुकी थी। आधे से ज्यादा गेस्ट अपने अपने घर जा चुके थे। डैनी का बेस्ट फ्रेंड लियो डैनी पर ताना मारता है, ये कहते हुए कि वो बर्थडे के दिन भी अपने ऑफिस को लेकर बिजी है। लियो उसे बताता है कि ईश्वर ने ये जिंदगी इंसानों को खुलकर जीने के लिए दी है और वही एक ऐसा शख्स है जो घुट घुट कर जी रहा है। उसे अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। मगर डैनी इन बातों पर गौर नहीं करता और अपने घर के दरवाजे को ठीक करने में लग जाता है। वो लियो को बताता है कि वो ज्यादा काम इसलिए कर रहा है ताकि वो 50 की उम्र में रिटायर होकर अपनी बाकी जिंदगी अपने फैमिली के साथ गुजार सके। वो ये सब खुद के फैमिली के लिए कर रहा है। फिर भी लियो उसे सलाह देता है कि वो अपने फैमिली पर भी ध्यान दे। पार्टी के दौरान एलिस डैनी को एक पेंटिंग गिफ्ट करती है जिस पर वो लगभग 1 साल से काम कर रही थी। ये उसका तरीका था प्यार दिखाने का, ताकि उन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन पार्टी के बाद डैनी एलिस से कहता है कि उन्हें बच्चा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उसका प्रमोशन नहीं हो जाता। उस रात एलिस डैनी के पास आने की कोशिश करती है मगर डैनी मना कर देता है। डैनी कहता है कि उसे कल सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना है, लेकिन डैनी को यहाँ पर यह पता नहीं होता कि कल सुबह उठते ही उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। अगली सुबह जब वो उठता है तो पाता है कि बर्थडे की सारी डेकोरेशंस गायब हो चुकी है। उसने सोचा कि एलिस ने सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई कर दी होगी। तभी एलिस वहां पर आती है और हैप्पी बर्थडे कहकर उसे विश करती है। पहले तो डैनी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसने अपना बर्थडे कल ही सेलिब्रेट किया था। लेकिन जब उसका ध्यान एलिस के पेट पर पड़ता है तो वो और ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि एलिस प्रेग्नेंट थी। डैनी ने एलिस से पूछा कि ये कब हुआ, क्योंकि उसने उससे कहा था कि जब तक उसे प्रमोशन नहीं मिलता वो लोग बच्चे के बारे में प्लान नहीं करेंगे। ये सुनते ही एलिस को गुस्सा आता है। वो कहती है कि डैनी को 2 बार प्रमोशंस मिल चुके हैं और आज भी वो उससे दूरी बनाए रखता है। जब डैनी की नजर वहाँ के कैलेंडर पर पड़ती है तो वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि कैलेंडर में साल 2011 चल रहा था। उसे एहसास होता है कि उसने अपने जिंदगी का 1 साल खो दिया। उसने सोचा कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से वो हेलुसिनेट कर रहा है। वो आगे शावर लेता है और आराम करता है इस उम्मीद में कि जब वो आराम करके उठेगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। शायद उसे रेस्ट की जरूरत है। सोकर उठने के बाद वो पाता है कि एलिस का पेट अब नॉर्मल है और वो प्रेग्नेंट नहीं है।
चैन की सांस लेकर डैनी एलिस से कहता है कि उसने एक बुरा सपना देखा था जिसमें वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन बात पूरी करने से पहले ही उसे बाहर एक बच्ची की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर चेक करता है तो पाता है कि उसकी एक बेटी है। डैनी एलिस से पूछता है कि ये बेबी किसका है, जिस पर एलिस उसे हैरानी से देखती है। वो कहती है कि डैनी अपनी बेटी को कैसे भूल सकता है। डैनी को एहसास होता है कि वो एक और साल फ्यूचर में चला गया। एलिस बताती है कि डैनी हमेशा अपने काम को लेकर बिजी रहता, इसलिए उसकी बेटी भी उसे पहचान नहीं पा रही। वो उसे ये भी बताती है कि जब उन्हें बेटी पैदा हुई तो डैनी ने उसका नाम तक नहीं रखा, इसलिए उसने उसके बेटी का नाम गैबी रख दिया। ये सब सुन डैनी का दिमाग हिल जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। घबरा कर वो डॉक्टर के पास जाता है और टाइम ट्रेवल वाला सारा किस्सा सुनाता है। डॉक्टर ये सुन उसे कुछ टेस्ट लिख कर देता है, मगर डैनी को कोई बीमारी नहीं थी, इसलिए रिपोर्ट्स पूरे नॉर्मल आते हैं। डॉक्टर आगे कहता है कि शायद वो स्ट्रेस में होगा, इसलिए वो हेलुसिनेट कर रहा है। वो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि डैनी अपने काम से ब्रेक ले और अपने फैमिली के साथ वक्त बिताए। डैनी जब घर जाता है तो पाता है कि एलिस पेंटिंग कर रही है। वो डैनी से कहती है कि अगर उसका ऑफिस जाने का मन नहीं है तो वो गैबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। ये सुन डैनी का दिल पिघल जाता है। उसने पहली बार अपनी बेटी को ध्यान से देखा। वो उसे गोद में उठाता है और लोरी सुनाकर उसे सुला देता है। गैबी को गोद में उठाते ही उसे ऐसा फील होता है जैसे वो स्ट्रेस फ्री हो चुका हो। वो अब डिसाइड करता है कि वो अपने काम के साथ साथ अपने फैमिली को भी टाइम देगा। लेकिन डैनी को ये पता नहीं होता कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। डैनी बाथरूम जाता है और फ्रेश अप होकर आईने में देखता है। वो पाता है कि उसकी अब मूंछ है और वो थोड़ा बूढ़ा भी हो चुका है। उसे एहसास होता है कि वो एक और साल फ्यूचर में आ गया। जब वो किचन में जाकर देखता है तो एलिस उसके लिए पैनकेक बना रही होती है। घर की सजावट देखकर उसे समझ आ गया कि आज उसका बर्थडे है। डैनी को रियलाइज होता है कि वो रैंडमली टाइम स्किप कर रहा है। हर साल उसका बर्थडे आने पर वो एक साल आगे फ्यूचर में जा रहा है। वो एलिस से पूछता है कि उसका पिछला साल कैसे बीता। एलिस अपना काम छोड़ डैनी से पूछती है कि क्या वो कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि गैबी के पैदा होने के बाद वो बहुत ज्यादा बिजी हो गया। वो घर पर सिर्फ खाना खाने और सोने के लिए आता था। डैनी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो बाहर जाकर गैबी को देखता है जो गार्डन में खेल रही थी। वो पिछली बार से थोड़ी बड़ी हो गई थी। वो झुककर गैबी को ग्रीट करता है इस उम्मीद में कि वो उसे डैडी बोलेगी, मगर गैबी डैनी को पहचान नहीं पाती। डैनी आगे अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसे सारी टाइम ट्रेवल वाली कहानी बता देता है, लेकिन लियो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि उसने डैनी को कई बार ऑफिस से लेट आते हुए देखा है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है। लियो ये भी बताता है कि कुछ महीने पहले एलिस और डैनी की लड़ाई भी हो गई थी, क्योंकि वो अपने काम में खोया रहता। ये सुन डैनी चुप हो जाता है। आखिर में लियो कहता है कि अगर वो जो बोल रहा है वो सच है तो उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। शायद उसकी ऑफिस लाइफ की वजह से उसकी फैमिली उससे दूर हो रही है। अगले टाइम स्किप होने पर वो ऑफिस जाकर अपनी जॉब रिजाइन कर दे। पहली बार डैनी लियो की बातों पर गौर करता है, क्योंकि उसकी बातें सेंस बना रही थी। अगले टाइम स्किप होने पर वो अपनी जॉब रिजाइन करने ऑफिस चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है उसकी रियलिटी बदल जाती है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी। जब डैनी खुद की रिफ्लेक्शन लॉबी के मिरर में देखता है तो वो हिल जाता है। वो और बूढ़ा हो गया था, मतलब वो एक और साल आगे फ्यूचर में पहुंच गया। उसे पता चलता है कि वो अब एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि उस कंपनी का सीईओ बन चुका है। हैरान होकर वो अपने असिस्टेंट केट से पूछता है कि ये सब कैसे और कब हुआ। केट बताती है कि सीईओ बनने के लिए डैनी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। उसने 4 साल तक एक भी छुट्टी नहीं ली। उसके काम के जज्बे को देख उसे प्रमोशन मिल गया। डैनी केट से कहता है कि उसे अच्छे से याद है वो पिछले साल कंपनी पर रिजाइन करने आया था। बदले में केट कहती है कि वो तो डेली लगातार बिना छुट्टी लिए यहाँ पर काम कर रहा है। आगे डैनी जब बाहर जाता है तो पाता है कि उसकी एक लग्जरियस कार है। उसके कपड़े महंगे थे और उसका वॉलेट क्रेडिट कार्ड से भरा हुआ था। वो अमीर तो बन चुका था, मगर वो अंदर से खोखला था। तभी उसे एलिस का फोन आता है, जो उसे उसके साथ काउंसलिंग सेशन ज्वाइन करने को बोल रही थी। ये सुन डैनी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब वो एलिस से मिलने वहाँ पर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों पिछले 8 महीनों से अपने मैरिज को बचाने थेरेपी ले रहे हैं, और इसमें भी डैनी ने बहुत सारे थेरेपी सेशंस मिस कर दिए थे। अब एलिस उससे डाइवोर्स मांगने लगती है। डैनी उसे ऐसा ना करने को बोलता है और कहता है कि वो बदलने की कोशिश करेगा। वो एलिस से एक और महीना मांगता है अपने आप को साबित करने के लिए, जिसके लिए एलिस मान जाती है। घर लौटते वक्त डेनिस एलिस को उसके घर पर चलने को बोलता है, मगर वो मना कर देती है। अब डेनिस वापस अपने घर पर आता है। उसे ये सोचकर डर लग रहा था कि अगर टाइम फिर से स्किप हो गया तो एलिस शायद इस बार उसके साथ नहीं होगी,
अगले टाइम स्किप पर डैनी पाता है कि उसका और एलिस का डिवोर्स हो चुका है। एलिस गैबी को लेकर एक नए घर शिफ्ट हो चुकी है। डैनी एलिस से रिक्वेस्ट भी करता है कि वो उससे एक आखिरी बार मिले, वो सब कुछ ठीक कर देगा। इसके लिए एलिस मान जाती है, लेकिन एलिस के आने से पहले ही उसे ओल्ड एज होम से कॉल आता है। उसके पिताजी जिन्हें डिमेंशिया था वो बिल्डिंग के छत पर चढ़ चुके थे। डैनी जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसके पिताजी उससे शिकायत करने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो उससे मिलने नहीं आ रहा। वो हर महीने कुछ पैसे और मेडिसिन तो भेज रहा है, मगर उसके पिता को उसकी कमी महसूस हो रही है। डैनी जब वापस अपने घर लौटता है तो पाता है कि उसकी असिस्टेंट किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है। उसे पता चलता है कि ऑफिस में टाइम ज्यादा स्पेंड करने से उसका और केट का अफेयर चालू हो गया, जबकि एलिस घर पर उसका वेट करती रही और अपनी बेटी को पालती रही। डैनी ने केट को प्रमोशन देकर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। ये सच सुनने के बाद डैनी को खुद पर घिन आने लगती है। उसने अपने करियर के लिए अपनी फैमिली, अपनी इज्जत को खो दिया। तभी डैनी को याद आता है कि उसके घर पर एलिस आने वाली है। अगर उसने केट को देख लिया तो वो उसे गलत समझ लेगी। डैनी केट से रिक्वेस्ट करता है कि वो जाकर बाथरूम में छुप जाए। देखते ही देखते वहाँ पर एलिस आ जाती है। वो दोनों अपनी शादी को बचाने के लिए डाइवोर्स ना लेने का फैसला करते हैं। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि एलिस की नजर केट के हील्स पर पड़ती है। उसे बाथरूम से केट की आवाज भी सुनाई देती है। एलिस कहती है कि वो ऑफिस पर देर समय इसलिए काम कर रहा है ताकि वो केट के साथ अफेयर चला सके। ये सब देखने के बाद एलिस वहाँ से गुस्से से चली जाती है। एलिस के जाते ही वो केट पर चिल्लाने लगता है, ये कहते हुए कि वो उसके घर से चले जाए। अब देखते ही देखते एक और बार टाइम स्किप होता है। डैनी एक और साल आगे फ्यूचर में पहुंच गया था, वो भी उसके बर्थडे वाले दिन। वो पाता है कि केट ने उसके बर्थडे के लिए घर को डेकोरेट किया है। डैनी केट को देखते ही उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसने तो पिछले साल उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। इस पर केट कहती है कि उसने खुद उसे कॉल किया और घर बुलाया था। डैनी जब आसपास देखता है तो उसे वहाँ एलिस और गैबी दिखाई नहीं देते। उस पार्टी में सारे लोग उसके ऑफिस के एम्प्लॉइज थे। डैनी सभी गेस्ट को वापस भेज देता है और अपने दोस्त लियो के साथ बैठकर बात करने लगता है। वो लियो को बताता है कि उसके हर बर्थडे पर वो एक साल आगे फ्यूचर में पहुंच रहा है। उसने अपने काम के चक्कर में अपने फैमिली को खो दिया। उसे तो उसकी खुद की बेटी भी नहीं पहचानती। वही लियो काफी बीमार नजर आ रहा था। वो डैनी से कहता है कि उसके बीमार होने की वजह से वो उससे मिल नहीं पा रहा। उसने सोचा कि वो उससे मिलने आएगा, मगर वो आया नहीं। अब डैनी सीधा एलिस के घर पर जाता है। एलिस दरवाजा खोलते ही ये कहती है कि उसे उसके और केट के अफेयर के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो उसे मनाने में टाइम वेस्ट ना करे। उसने मूव ऑन कर लिया है। वो ये भी बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो उसका और गैबी का ख्याल रखता है। इतना कहकर एलिस दरवाजा बंद कर देती है। देखते ही देखते डैनी एक और साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाता है। इस बार वो पाता है कि एलिस एक आदमी के साथ रह रही है। इसे देख डैनी को बहुत बुरा लगता है। एलिस ये समझ बैठती है कि डैनी शायद गैबी के लिए यहाँ पर आया है। डैनी अपनी बेटी को जब देखता है तो पाता है कि वो अब काफी बड़ी हो चुकी है। वो गैबी के साथ बैठता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। गैबी कहती है कि वो आज काफी खुश है, वरना वो हर बार अपने फोन में बिजी होता और वो उसे टाइम नहीं देता। एलिस का बॉयफ्रेंड डैनी से आकर कहता है कि उसके पास सब कुछ था, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा दोस्त, लेकिन उसने अपने करियर के चक्कर में सब कुछ खो दिया। वो डैनी से कहता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो आज पैसे वाला तो है, मगर उसके पास उसका कोई अपना नहीं है। अब इसी तरह एक और टाइम शिफ्ट होता है और डैनी एक और साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाता है। डैनी अब लियो के घर पर चले जाता है, जो पहले से काफी बीमार और कमजोर लग रहा था। उसे यहाँ पर पता चलता है कि लियो को कैंसर हो चुका है और उसके बचने का सिर्फ 50% चांस है। डैनी को डर था कि अगले टाइम स्किप पर शायद लियो उसके साथ नहीं होगा। वो आगे अपने पिताजी से मिलने चले जाता है, जिनका डिमेंशिया अब और ज्यादा बढ़ चुका था। इस बार डैनी अपने पिता के पास बैठकर एक जिम्मेदार बेटे की तरह बात करता है। वो जानता था कि अगले टाइम स्किप पर वो अपने पिता को भी खो देगा। अब आगे एक और टाइम शिफ्ट होता है और डैनी खुद को अपने पिता के फ्यूनरल पर पाता है। उसे पता चलता है कि उसने अपने पिता को खो दिया। वो वहाँ से लियो के घर पर चले जाता है। वो देखता है कि लियो का कैंसर ठीक हो चुका है। लियो बताता है कि उसके टाइम पर ट्रीटमेंट लेने से उसका कैंसर ठीक हो गया। अब ये दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं और अपनी पुरानी यादें याद करते हैं। पहली बार डैनी को रियलाइज होता है कि फ्यूचर के बारे में चिंता ना करके आज में रहने में ज्यादा मजा है। हर स्किप हुआ साल उससे वो चीजें छीन गया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब तक 9 साल हो चुके थे और उसकी उम्र 50 के आसपास आ चुकी थी। अपने 50th बर्थडे से 1 साल पहले वो कंपनी पर जाकर अपनी CEO वाली जॉब छोड़ देता है। वो किड से माफी भी मांगता है और अपने अफेयर को खत्म कर देता है।
अब टाइम स्किप फिर से होता है और इस बार डैनी का 50th बर्थडे आ चुका था। वो इस बार एलिस के पास जाता है और अपनी बेटी के साथ टाइम बिताने का सोचता है। एलिस, गैबी और डैनी मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उस रात वो एलिस को टाइम ट्रेवल वाली कहानी बता देता है और अपने करतूतों के लिए माफी भी मांगता है। एलिस भी यहाँ पर रिवील करती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया। रात में डैनी अपने बेटी को कहानियां सुनाकर उसे सुला देता है। अगली सुबह डैनी डरते हुए अपनी आंखें खोलता है। उसे डर था कि कहीं उसने एलिस और गैबी को खो तो नहीं दिया, लेकिन तभी उसे किचन से शोर सुनाई देता है। किचन में एलिस और गैबी हंसते हुए नाश्ता बना रहे थे। ये देख डैनी को रियलाइज होता है कि इस बार उसका बर्थडे स्किप नहीं हुआ। ये टाइम स्किप्स अब रुक चुके थे, क्योंकि इस बार डैनी ने अलग डिसीजंस लिए थे, जिसके चलते उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। वही एलिस भी डैनी के बर्ताव को देखकर समझ जाती है कि वो अब बदल चुका है। डैनी भी समझ चुका था कि जीने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि फैमिली का होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टिल टाइम मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ड्रॉप करना। तो चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देखते हैं। पहला है अब्दुल वहाब फ्रॉम सऊदी, सेकंड है सैम और थर्ड है मुस्कान कंबोज, फोर्थ है हसना नसू और फिफ्थ है मीर ममून, सिक्स्थ है अनाया झा और सेवंथ है सोनू धलीवाल, एट्थ है क्यूटजिन और नाइन्थ है गॉडर्स और हमारा आखिरी 10th कमेंट है जूनियर मसल का। तो दोस्तों, इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।